नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जिसे हम परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? थॉमसन दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिखे है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल का थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसमें भी वही पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे थॉमसन ने अपना यह परमाणु मॉडल सन है ना 4 दिखाई दे रहा है हमें दिया था। ठीक है भैया। थॉमसन ने अपना यह परमाणु मॉडल कब दिया? तो कहोगे सर 1940 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। अभी इसके आगे देखो, इसे परमाणु का तरबूज मॉडल, इसे परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है हम बताएंगे, पहले आप लिखिए। थॉमसन ने अपने इस मॉडल में निम्नलिखित बातें कही। निम्नलिखित बातें कही। ठीक है, अब क्या क्या बातें कही हैं हम बताएंगे। अब लिखिए, लिखते रहिए। सबसे पहला बात जो यही लिखते हैं, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के समान बराबर
बराबर होती है। ठीक, लिखते रहिए। जैसे जैसे लिखते हैं, जैसे ये हमारा सोडियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या भी 11। ठीक, अब 11 है तो उदासीन का क्या लफड़ा है? उदासीन का लफड़ा ये है, यहाँ हम लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे धन आवेश, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा 11, और जो 11 होंगे उस पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा 11। ठीक है, अब देखो अच्छा अभी लिखो, मैं समझा दूंगा, है ना। ठीक, चौथा पॉइंट लिखो, लिख रहे हैं ए पॉइंट बी, कोई परमाणु आवेशित हो सकता है। ठीक, यहाँ इन्होंने बातें बदल दी हैं, कोई परमाणु आवेशित हो सकता है, कोई परमाणु आवेशित हो सकता है। रुक जाओ, ब्लैक से लिखे, है ना। बड़ा मज़ेदार है ये जो मॉडल है, बड़ा मज़ेदार मॉडल है, बस बने रहिए। कोई परमाणु आवेशित हो सकता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। ठीक, लिखते रहिए आप लिखते रहिए। चलिए देखिए, एक बार समझो, फिर हम इसके आगे बताएंगे। देखो बहुत तगड़ा, बड़ा तगड़ा मॉडल है ये। देखो थॉमसन ने अपना यह परमाणु मॉडल सन 1904 ईस्वी में दिया था। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया था? तो 1904 ईस्वी में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इसे परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? थॉमसन ने यह तर्क दिया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पूरे परमाणु में फैले हुए होते हैं। प्रोटॉन पूरे परमाणु में फैले हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं के बीच में धंसे हुए होते हैं। देखो, इन्होंने कहा जो परमाणु हमारा है, प्रोटॉन उसमें पूरी तरह से फैले हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी में धंसे हुए होते हैं। जैसे तरबूज, पूरा भाग तरबूज का लाल लाल होता है और बीच में उसके बीज जो होते हैं काले काले, उसमें धंसे होते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार कहा कि जैसे पूरे तरबूज में बीज धंसे होते हैं वैसे पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। देखो, अब थॉमसन अपने इस मॉडल में निम्नलिखित बातें की क्या क्या बातें कही हैं थॉमसन साहब ने, उसे हम देख लेते हैं। देखो,
परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बड़ी अच्छी बात कही है। परमाणु उदासीन होता है, बाद में भी इसे बदला नहीं गया। पहले इन्होंने बताया कि परमाणु उदासीन होता है, बाद में भी इनके इस नियम को बदला नहीं गया। ये सत्य है कि परमाणु उदासीन होता है। इनके बाद में जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था, उन्होंने भी कहा था कि परमाणु उदासीन होता है। यहाँ पर इनके इस नियम को वहाँ भी चेंज नहीं किया गया। अब देखो, परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसी सोडियम में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इस सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। बशर्ते फर्क कितना है कि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस में जो इसके आवेश होंगे वो माइनस में होंगे, और प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पर आवेश होगा वो धन में प्लस में धनावेश होगा। तो बस 11 यहाँ प्लस में है, 11 यहाँ देखो 11 यहाँ माइनस में है, 11 यहाँ प्लस में है, ये दोनों आपस में मिलकर शून्य हो जाएंगे, अर्थात कोई चार्ज नहीं रह जाएगा किसी परमाणु पर। समझो भैया, समझो। कह रहा है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और 11 प्रोटॉन पाए जाएंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दोनों मिलके आपस में, ये प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, अतः उस परमाणु पर कोई आवेश नहीं रहेगा। ये बात थॉमसन साहब ने कही है। देखो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कोई परमाणु आवेशित तो हो सकता है, इन्होंने अपनी बात को बदला है। फिर इन्होंने उसी के आगे कहा है, एक कड़ी आगे क्या कहा, कोई परमाणु आवेशित तो हो सकता है यदि वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। एक बार और देख लो, थॉमसन ने अपना यह परमाणु मॉडल कब दिया था कहोगे सर? 1904 ईस्वी में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसे परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारे फैक्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में दिया। थॉमसन के इसी परमाणु मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं, ठीक है। फिर अब थॉमसन ने अपने इस परमाणु मॉडल में, तरबूज के परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा है वो बातें देखते हैं। उन्होंने पहली बात कही, परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। हमने अभी बताया है, कोई भी परमाणु उठा लो, चाहे कोई किसी का भी परमाणु हो, जैसे यहाँ सोडियम में जो है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, और प्लस माइनस मिलके 0 हो जाएंगे, अर्थात उस परमाणु पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई आवेश नहीं रहेगा। यही बात है थॉमसन ने कही है। उसके बाद में फिर इन्होंने आगे जोड़ा, उसके आगे एक कड़ी और जोड़ा। इन्होंने कहा कोई परमाणु आवेशित तो हो सकता है, कोई परमाणु आवेशित तो हो सकता है। कब? यदि वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। अब देखो, अच्छा ठीक है, इतना। अब इसके आगे देखो, जैसे मान लो ये हमारा सोडियम है, इसी को हम उठाते हैं, इसी को मान लो ये हमारा दिख रहा है ना, हाँ चलो, ये हमारा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को हम त्याग दिए, तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बचा कहोगे सर? 10 बचा। एक इलेक्ट्रॉन को हमने त्याग दिया तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बचा सर? 10 बचा। कैसे? अब 10 बचा। अब यहाँ देखो,
10 बचा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे। ध्यान से सुनना, यही समझने वाली बात है। यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। हमने त्यागा किसको है सर, हमने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कहो एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि नहीं होंगे, कहोगे सर कम होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे। बोलो 11 प्रोटॉन थे कि नहीं थे, 11 प्रोटॉन थे कि नहीं थे, कहोगे हाँ सर थे। उसके बाद अब देखो, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब देखो, कहोगे सर 11 में से 10 घटेगा, हाँ घटेगा। 11 में से 10 घटेगा कि नहीं घटेगा, सर घटेगा। तो 11 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलो, कहोगे सर यहाँ पर +1 बचेगा। +1 ये बता रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, या इलेक्ट्रॉनों को जब त्याग करते हैं तो कैसा आवेश आता है, कहेंगे हम धन आवेश होता है। देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं तो उस परमाणु पर कैसा आवेश होगा, तो हम कहेंगे धन आवेश होता है। वो परमाणु पर कैसा आवेश हो जाएगा, देखो परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, लेकिन जब हमने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन है। देखो 10 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक प्रोटॉन बच जाएगा और वही एक प्रोटॉन उस पर आवेश बन जाएगा। तो एक आवेश धन आवेश रहेगा कि नहीं रहेगा उस पर, बोलो एक धन आवेश रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मान लो हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते, तो यहाँ कितना बचता, 9। इसका यहाँ पर कितना बचता, 9 बचता। तो इसका मतलब ये हो जाता कि यहाँ पर दो आवेश 2 प्रोटॉन शेष बच गए। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते, 2 बार कर देते प्लस। ठीक है, अब देखो, ठीक इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो, हमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। तो देखो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, अपने आप में मिला लिया है, तो 17 और 1 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तब कहेंगे सर यहाँ प्रोटॉन कितना है, कहेंगे प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 18 हो गया। अब देखो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है बचेगा। तो इसका मतलब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बोलो क्लोरीन पर कैसा चार्ज हो जाएगा, कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, बोलने में बहुत दिक्कत है, जीभ कटा इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। देखो इन्होंने कहा कोई परमाणु आवेशित हो सकता है यदि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। ठीक, अब देखो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो हमारे पास हमारे परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, कहोगे सर 10 बची। कितनी बची, 10 बची। अब देखो 11 प्रोटॉन तो 11 थे,
लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, भैया तो ले जा। तो 11 थे, 10 ये है, तो 11 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर +1 बचेगा। इसका मतलब है ये सोडियम पर, जो ये सोडियम है ना, सोडियम पर धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा मतलब कि ये धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रल है, लेकिन एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो वही तांडव मचाएगा, वही तांडव मचाएगा। ठीक है, यहाँ हमने देखो एक इलेक्ट्रॉन को हमने ग्रहण कर लिया, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 17 थे, एक और उसने ग्रहण किया, तो कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो टोटल 17 प्रोटॉन तो थे, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और होगा क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन तो अपना प्रभाव डालेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वही तांडव मचाएगा ना। जैसे यहाँ प्रोटॉन बचा था तो वो तांडव मचा रहा था, तो उसका नाम सब ले रहे थे, मतलब धनावेश। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन धनावेशित है, सोडियम धनावेश, सोडियम पर धनावेश हो गया। यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लिखो। ठीक है साथियों, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और हमें खुद विश्वास है कि हम बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं सही से, तो हम फिर किसी दिन पढ़ा देंगे। लेकिन आज ये आप पढ़िए, आप आज पढ़िए, फिर किसी दिन पढ़ाएंगे, लेकिन आज भी ये पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे बताएं। चलो ठीक है, हम बी पॉइंट लिखे, सी पॉइंट लिखें। सी पॉइंट में लिखूं, बताया कि धनावेश हमारे कौन से हैं? धनावेश प्रोटॉन, परमाणु में एक समान रूप से तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है ना। ऋणावेश बोले तो इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तथा इलेक्ट्रॉन बीच में धसे रहते हैं। जैसे लाल तरबूज
तो तरबूज के अंदर है ना, वही रहता है। तरबूज के अंदर इसके बीज, उसके बीज, इसीलिए इसे परमाणु का तरबूज मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखिए। अब इसमें एक चीज़ और लिखो, अब इसमें नोट डाल के लिखो, ऐसे लिखो। अब 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट में लिखो। हमने 2 लिखा था, तीसरा पॉइंट लिखो। पॉइंट ऐसे लिखो ऐसे लिखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ। थॉमसन के परमाणु मॉडल की दिखाई दे रहा है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ इसमें लिखो। इसमें ये पॉइंट डाल के लिखो। थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई नहीं दी। थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। थॉमसन ने परमाणु न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं दी, जबकि वास्तव में न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते। ठीक, बी पॉइंट लिखो। थॉमसन ने परमाणु के नाभिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रुक जाओ 1 सेकंड। कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी। जबकि परमाणु में नाभिक पाया जाता है। ठीक,
तो ये कुछ कमियां हैं, लिखो भी हम बता रहे हैं। नोट डाल के थोड़ा सा लिख लो, नोट यहाँ ऐसे नोट डालो, ऐसे नोट डालो। इसमें पहला पॉइंट देखो, थॉमसन ने केवल इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बारे में चर्चा की है के बारे में दी है। ठीक है, दिख रहा है, जानकारी दी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, थॉमसन के अनुसार परमाणु ठोस होता है, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत। ठीक है, सरासर गलत है। एक पॉइंट दो और लिख लो। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, समस्त परमाणु उदासीन होता है, उदासीन। ठीक, सामान्य अवस्था में खत्म। देखो, ज़्यादा लिखने की अब ज़रूरत नहीं, देखो बस समझ लो, बस थोड़ा सा समझ लो, काम खत्म है। देखो, थॉमसन ने बताया कि धन आवेश प्रोटॉन जो होते हैं वो सारे परमाणु में समान रूप से फैले होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं। जैसे हमने भी बताया कि पूरा तरबूज अगर आप लेंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो पूरा लाल लाल भाग दिखाई देगा, लेकिन उसके बीच में जो उसके बीज काले काले बीज होते हैं, काले ही होते हैं शायद, काले होते हैं, काले काले जो बीज होते हैं बीच बीच में धसे होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनका परमाणु मॉडल जो है, एक मिनट, क्योंकि इनका जो परमाणु मॉडल है, इनका परमाणु मॉडल है सेम मैच करता है तरबूज से, क्योंकि तरबूज भी पूरा लाल होता है, उसके बीच में बीज धसे होते हैं। वैसे इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है, धन आवेश होता है, पूरे परमाणु में समान रूप से फैला होता है और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यही कारण है कि इनके इस परमाणु मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल कहा गया। ठीक है भैया, देखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ, इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियाँ, देखो उस समय तो कमियां नहीं निकली, बाद में जब और विज्ञान आगे बढ़ा और वैज्ञानिक आए, उन्होंने नई नई चीज़ें खोजी तो कुछ ना कुछ कमियां इनमें पाई गई। वो क्या कमियां पाई गई देखें। थॉमसन ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि वास्तव में परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनके आगे जो इनके बाद में जो वैज्ञानिक खोज किए, उन्होंने कहा भैया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ठीक है, तुमने कहा सही है, पाए जाते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक और नाम का तत्व, एक नाम की चीज़ और पाई जाती है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। कहा भैया आपने न्यूट्रॉन की तो चर्चा की ही नहीं, बल्कि न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहले कमी ये आई कि थॉमसन साहब ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हम लोगों को, बल्कि वास्तव में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। थॉमसन ने परमाणु के नाभिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा, नाभिक, रदरफोर्ड ने कहा भैया नाभिक तो है ही है, नाभिक तो बड़ा मजबूत भाग है यार परमाणु का, नाभिक होता है, लेकिन
टॉमसन जी कहते हैं नाभिक होता ही नहीं है। लेकिन जब आगे चल के इनका सिद्धांत है, उसके बाद में 1911 में रदरफोर्ड साहब जब अपना परमाणु मॉडल लेके आए दुनिया के सामने, तो उन्होंने कहा कि नाभिक भी होता है, जबकि ये महाशय कह रहे थे कि नाभिक नहीं है, इसीलिए इनमें 2 कमी आई। एक कमी तो वो थी, एक कमी और निकल के सामने आ गई। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और बातें जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी हैं, जिनको याद करना है। पहला, टॉमसन ने केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी दी। ये बात सत्य है, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रॉन बताया ही नहीं है। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 ही मूल कण पाए जाते हैं, और 2 ही कणों की चर्चा इन्होंने की है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इनका रिश्ता कोई है नहीं। अब देखो, टॉमसन के अनुसार परमाणु ठोस होता है, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। परमाणु का नाभिक ठोस होता है, ये कहा है रदरफोर्ड ने, बल्कि ये कहा है कि पूरा परमाणु ठोस नहीं होता है। ठीक, तो ये भी बातें गलत थी। समस्त परमाणु उदासीन होता है समान अवस्था में। हाँ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु त्याग नहीं करता है और ग्रहण नहीं करता है, तो उस स्थिति में जो हमारा परमाणु होगा वो उदासीन होगा। ये बातें टॉमसन साहब ने कही थी, और ये सही भी है। ठीक है, तो इतना ये आज टॉमसन साहब का परमाणु मॉडल, जो जिसे हम परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं, हमने पढ़ा है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। फिर साथियों, हम आगे मिलेंगे और इसके आगे की टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पढ़िए, मेहनत करिए। आज मुझे बहुत दिक्कत थी, हमारी जीभ कटी है, लेकिन फिर थोड़ा कोशिश किए हैं। बोल तो नहीं पाए हैं सही से, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाई सी नज़र आ रही है। हमें खुद ये विश्वास है कि हम सही से नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन साथियों कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन पढ़ाएंगे। लेकिन ये वाला वीडियो ज़रूर आप पढ़िए। ठीक है साथियों, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ पढ़िए, मेहनत से जी जान लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।